वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे बर्न्ट नॉर्टन पोएम के थर्ड सेक्शन का। तो अब शुरुआत करते हैं। हेयर इज ए प्लेस ऑफ डिसअफेक्शन, टाइम बिफोर एंड टाइम आफ्टर इन ए डिम लाइट। इस स्टैंजा में पॉइंट बात कर रहा है कि कैसे जो मॉडर्न लोग हैं वो स्पिरिचुअल पीस को प्राप्त कर सकते हैं। वो लोग टॉक करते हैं या बात करते हैं पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में, और ये चिंता ही उनको डिसअफेक्शन मतलब मन मुटाव या फिर असंतोष को फील करवाती है। तो इस प्रकार से जो अनहैप्पीनेस की डिम लाइट है वो बिल्कुल अपोजिट है स्पिरिचुअल ब्राइटनेस के, जो कि पूल को फिल कर देती है। जो स्पिरिचुअल ब्राइटनेस है जो कि हमने फर्स्ट सेक्शन में पढ़ा भी था, या फिर दूसरे शब्दों में कहना चाहो तो कह सकते हैं मॉडर्न लाइफ में थोड़ा सा प्रकाश या फिर स्पिरिट बची हुई है। नीदर डे लाइट इन्वेस्टिंग फ्रॉम विद ल्यूसिड स्टिलनेस, turning shadow into transient beauty with slow rotation suggesting permanence। ये जो लाइंस है वो ट्राई करती है कन्वे करने का नमनेस या फिर शून्यता को, जो कि मॉडर्न लाइफ की है, ये कहकर कि जो हमारी आत्मा का प्रकाश है वो इतना ब्राइट या फिर पर्याप्त नहीं है, एनफ नहीं है क्रिएट करने के लिए ट्रांजिएंट ब्यूटी या फिर नश्वर सौंदर्य को। नीदर डे लाइट का मतलब है जो दिन का प्रकाश है वो भी हमको इन्वेस्ट नहीं करता है, परिवर्तित नहीं करता है ल्यूसिड स्टिलनेस से ट्रांजिएंट ब्यूटी की ओर। और अगर हम एग्जाम्पल में शेडो की बात करें कि शेडो क्या है, तो ये उस चीज़ के लिए यूज़ किया है जो चीज़ें आती हैं और बड़ी जल्दी चली जाती है, मतलब ट्रांजिएंट या फिर अस्थायी। हमारी लाइफ की बहुत सी चीज़ों की तरह जो पोजीशन है, संपत्ति है, हेल्थ है, वो सभी चीज़ें जिनसे हम प्यार करते हैं, लेकिन ये सभी चीज़ें एक दिन चली जाती हैं। और हमारी साउल के पास इतनी क्षमता नहीं है, इस डे लाइट के पास इतनी क्षमता नहीं है कि इन ट्रांजिएंट शैडो को पहचान सकें कि ये कितनी सुंदर हैं, जब तक कि वो हमसे दूर नहीं चल जाती। हाँ, जाने पर हमें इन चीजों की अहमियत पता लगती है। नॉर डार्कनेस टू प्यूरिफाई द साउल, एम्प्टिंग द सेंसुअल विद डेप्रिवेशन, क्लींजिंग अफेक्शन फ्रॉम द टेम्पोरल। हालांकि जो हमारी स्पिरिट है वो डार्क है, वो इतनी डार्क भी नहीं कि प्यूरिफाई करे हमारी साउल को या आत्मा को डेप्रिवेशन मतलब अभाव के सहारे। इसका मतलब है जो पर्सन है या व्यक्ति है उसके अंदर एक सिल्वर लाइनिंग होती है जो पूरी तरीके से टूट गई है सैडनेस और स्पिरिचुअल सैडनेस से। क्योंकि व्यक्ति जब डेप्रिवेशन या अभाव का सामना करता है हर जगह, तो वो गुड और बैड सिचुएशन के बीच स्टक करके रह जाता है, फंस जाता है, और यही चीज नंबनेस या फिर शून्यता को जन्म देती है, और इसी चीज से स्पीकर डरता है। तो इस तरीके से पॉइंट अपने क्लींजिंग अफेक्शन को दिखाता है जो कि टेम्पोरल या फिर लौकिक चीजों के प्रति है। नीदर प्लेंटिट्यूड नॉर वैकेंसी, ओनली ए फ्लिकर ओवर द स्ट्रेन टाइम रिडन फेसेस, डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन बाय डिस्ट्रैक्शन। क्लासिक वे में पॉइंट बोलता है मॉडर्न पीपल के लिए नीदर प्लेंटिट्यूड नॉर वैकेंसी, मतलब जो मॉडर्न लोग हैं, आधुनिक लोग हैं, ना तो वो प्लेंटिट्यूड मतलब पर्याप्तता को रखते हैं, ना ही वैकेंसी मतलब ना ही खालीपन को। ना तो उन लोगों के पास पूरी तरीके से स्पिरिचुअल फुलनेस है, ना ही टोटल एम्प्टीनेस। इस केस में देखा जाए अगर ध्यान से तो एम्प्टीनेस जो है वो अच्छी साबित हो सकती है, क्योंकि ये एक्चुअली हमको मोटिवेट करेगी हमको चेंज करने के लिए। एम्प्टीनेस मतलब खालीपन है हमारे पास, जब कोई चीज़ नहीं है तो यही चीज़ हमें मोटिवेट करेगी, और मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो इस तरीके से जो आधुनिक लोग हैं वो टू एक्सट्रीम के बीच, दो किनारों के बीच में जकड़ लिए गए हैं। स्ट्रेन का मतलब है जो लोग हैं वो तनाव से घिरे हुए हैं। इस तरीके से हम लोग डील करते हैं वर्ल्ड की एम्प्टीनेस को, और डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्टेड होने के लिए खुद को बिजी रखते हैं शॉपिंग, टीवी, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में। फिल्ड विद फैंसीज एंड एम्प्टी ऑफ मीनिंग, ट्यूमिड एपैथी विद नो कंसंट्रेशन। एट लास्ट ये सारे डिस्ट्रैक्शन जो है वो पॉइंट के लिए एम्प्टी ऑफ मीनिंग है। ये क्रिएट करते हैं डीप स्पिरिचुअल नमनेस और ट्यूमिड एपैथी को। एपैथी का मतलब होता है उदासीनता, और ट्यूमिड का मतलब होता है सूजन या फिर फूला हुआ, लेकिन यहाँ पर ट्यूमिड एपैथी का मतलब होगा एक्सट्रीम लेवल या चरम सीमा पर उत्पन्न उदासीनता, जो कि बिना किसी रियल पर्पस के है और बिना कंसंट्रेशन के। पॉइंट ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जो कंसंट्रेशन है वो वास्तव में रिक्वायर करता है या फिर मांग करता है सम सॉर्ट ऑफ एफर्ट, मतलब प्रयास की मांग करता है। और जो मॉडर्न पर्सन का एटीट्यूड स्पैन है, जो तरीका है, जो चक्र है, जो वे है, वो अधिक सूट करता है या फिर ज़्यादा सूटेबल है डिस्ट्रैक्शन के लिए बजाय कंसंट्रेशन के। डिस्ट्रैक्शन का मतलब यहाँ व्याकुलता से है, तो पॉइंट कहीं ना कहीं जो मॉडर्न लोग हैं उनकी आदतों को या उनके तरीकों को ही जिम्मेदार मानता है जैसे लाइफ वो जी रहे हैं।
Men and bits of paper whirled by the cold wind that blows before and after time, wind in and out of unwholesome lungs, time before and time after. आधुनिक दुनिया में जो लोग हैं वो बिट्स ऑफ पेपर के प्रतीक हो सकते हैं। मतलब है इसका ऑब्सेशन विद मनी, धन के साथ जो लोगों का जुनून पैदा हो जाता है, घमंड आ जाता है, वो चीज़। और कोल्ड विंड्स के द्वारा उनके जो माइंड को वर्ल्ड किया जाता है, तेजी से घुमाया जाता है, उन्हें ब्लो किया जाता है, जागृत किया जाता है सोचने के लिए बिफोर एंड आफ्टर टाइम के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों के पास सफिशिएंट पैसा आ जाता है और उस चीज का उन्हें घमंड भी होता है, तो वो लोग समाज से कट जाते हैं और अपने आप में ही रहते हैं। अपने पास्ट और फ्यूचर को लेके प्लान्स बनाते हैं, अपनी टू डू लिस्ट रेडी रखते हैं, क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, चाहे वो चीजें जरूरी हो या ना हो। तो जब ऐसी कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन में सोचना बेकार है बिल्कुल भी स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग, जो आध्यात्मिक उत्थान है उसके बारे में। जो स्केड्यूल रेसिप्ट बिल जो उसके द्वारा बनाए गए हैं वो उस व्यक्ति को हमेशा चिंतित करते रहते हैं पास्ट और फ्यूचर के बारे में, बिफोर और आफ्टर के बारे में। और यही विंड, यही चिंताएं हमारे अनहोलसम लंग्स का रीजन बनती हैं। अनहोलसम का मतलब होता है हानिकारक या फिर अनहेल्दी लंग्स, फेफड़े। दूसरे शब्दों में ये पास्ट एंड फ्यूचर की जो विंड्स हैं, जो चिंताएं हैं, हमें स्पिरिचुअल अनहेल्दी बनाती हैं। Evocation of unhealthy souls into the faded air, the torpid driven on the wind that sweeps the gloomy hills of London। यहाँ पर evocation को बर्पिंग या डकार के फैंसी वर्ड के तौर पर लिया गया है और ये विंड या हवा के अंदर और बाहर जाने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। बेसिकली स्पीकर पॉइंट आउट करता है मॉडर्न अनहैप्पीनेस के बारे में, जो कि स्ट्रॉन्ग बनाई गई है पर्सोनिफिकेशन को यूज करके। पॉइंट कहना चाहता है जो साउल है वो बर्प नहीं कर सकती, और कहता है हम लोग चारों ओर कैसे भी बैठ सकते हैं और बर्प कर सकते हैं या डकार ले सकते हैं, लाइक जैसे हमने स्पिरिचुअल हार्ट बर्न प्राप्त कर लिया हो। ये वियर्ड बर्प फेडेड एयर में चली जाती है और हम सभी दुखी मॉडर्न फॉग को या झुंड को ग्लूमी हिल के द्वारा उड़ा दिया जाता है। इस प्रकार से जो टॉर्पिड है, जो सुस्ती है, जो आलसपन है, उसको ड्राइवन ऑन मतलब प्रेरित किया जाता है विंड के द्वारा या हवा के द्वारा। ग्लूमी हिल के द्वारा उड़ाने से मतलब है अनहैप्पीनेस ब्लो करती है लंदन की सभी जगहों में या फिर आस पड़ोस में, और हम लोग अकेला महसूस करते हैं। अब यहाँ पर वो सारी जगहों के नाम दे रखे हैं लंदन के: हैम्पस्टीड, क्लैरकेंट वॉल, कैंपडेन, पुटनी, हाईगेट, प्रिमरोज, लज्जेट। नॉट हेयर द डार्कनेस इन दिस ट्विटरिंग वर्ल्ड। मतलब स्पीकर वास्तव में उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा या नहीं करना चाहता जो लोग ट्विटरिंग वर्ल्ड से रिलेटेड हैं, मतलब बौछार करते हैं। ये सोशल साइट वाला ट्विटर नहीं है, क्योंकि जिस टाइम ये पोएम लिखी गई थी उस टाइम ऐसी कोई साइट थी नहीं। अगर आज पोइट जिंदा होते तो ये बात कह सकते थे ट्विटर के लिए, क्योंकि ट्विटर भी एक जस्ट अनदर डिस्ट्रैक्शन है जो कि नमनेस को और डीप बनाता है, शून्यता को और गहरा बनाता है। और पोइट जो है वो सबसे ज्यादा नमनेस से या शून्यता से नफरत करता है। और स्पीकर कुछ भी नहीं सोचता उन चीजों के बारे में जो आपको फोर्स करें कुछ भी करने को। Descend lower, descend only into the world of perpetual solitude, world not world but that which is not world। Descend lower मतलब पॉइंट अब अवरोही क्रम में या नीचे उतरते हुए उस वर्ल्ड की बात करता है जो कम स्तर का या छोटे रूप में है, क्योंकि इस वर्ल्ड में परपेचुअल सॉलिट्यूड मतलब एक स्थायी एकांत है। यहाँ ये क्लियर नहीं है कि पॉइंट ऐसा क्यों कहता है, शायद ये एक्सेप्ट करने के लिए कि ये जो हमारी मॉडर्न वर्ल्ड की दुनिया है वो कितनी वैकेंट है या खाली है। किसी भी समस्या को सुलझाने से पहले कम से कम ये चीज़ एडमिट करना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम क्या है। लेकिन हो सकता है ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो एक दूसरे को इग्नोर करने में या अपनी लाइफ में इतना बिजी है कि इसको इस चीज़ का पता ही ना हो कि दुनिया कितनी खाली है। इसलिए ये जो वर्ल्ड है वास्तव में एक वर्ल्ड या संसार के रूप में नहीं है, क्योंकि इस वर्ल्ड में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको इस वर्ल्ड का पार्ट नहीं होना चाहिए। इंटरनल डार्कनेस, डेप्रिवेशन एंड डेस्टिट्यूशन ऑफ ऑल प्रॉपर्टी। स्पीकर चाहता है हम अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखें और मटेरियल वर्ल्ड की इंटरनल डार्कनेस में ना डूबें, जहाँ पर जाकर हम भूल जाते हैं कि ऑल प्रॉपर्टी मतलब सभी प्रकार की जो भौतिक संपत्ति है उसका किसी न किसी दिन विनाश जरूर होगा, और तब हमको डेप्रिवेशन मतलब वंचित होना पड़ेगा इन सारी चीज़ों से, और डेस्टिट्यूशन मतलब अभाव को भी फेस करना पड़ेगा।
डेसिकेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ सेंस, इवैक्यूएशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ फैंसी, इन ऑपरेंसी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट। पॉइंट हमसे चाहता है डेसिकेट मतलब छीनना, जो भी हमने 5 सेंसेस से अपनी इंद्रियों से प्राप्त किया है उन चीज़ों को। दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो कह सकते हैं क्लोज योर आइज, प्लग योर ईयर, स्टिक पिन योर नोज। मतलब पॉइंट ये चाहता है हम इवैक्यूएशन मतलब खाली करें कल्पना की दुनिया को, जिसका मतलब है छुटकारा पाना अपनी पर्सनल फैंसी के वर्ल्ड से या दुनिया से, क्योंकि एट लास्ट सब कुछ ख़त्म हो जाना है। ये सारी चीज़ें हमारे पास हमेशा के लिए नहीं रहेंगी, इसलिए ये सारी चीज़ें हमसे स्पिरिचुअल गिव अप के लिए कहती हैं। तो इस तरीके से इन लाइंस में पोएट सेम स्पीकर नहीं लगता जिसने पहले सेक्शंस में ये बात कही थी कि रोज़ लीव्स की स्मेल लेनी चाहिए और प्रेजेंट के टाइम का आनंद लेना चाहिए। लेकिन शायद पोएट ने ये महसूस किया कि इस मॉडर्न वर्ल्ड में हमें खुद को रिबिल्ड करने की ज़रूरत है, मतलब जीरो से, शून्य से शुरू करने की ज़रूरत है। पॉइंट के अनुसार हमें खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए पॉइंटलेस या फिर निरर्थक पास्ट से, और हमें ज़रूरत है हमारे आध्यात्मिक जीवन को क्रम में या फिर सीक्वेंस में लगाने की। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। दिस इज द वन वे एंड द अदर इज द सेम, नॉट इन मूवमेंट बट एब्सटेंशन फ्रॉम मूवमेंट। पॉइंट बताता है हमारी साउल की डार्कनेस में गोताखोरी का एक ही रास्ता है, मतलब साउल में डूबने का या फिर स्पिरिचुअल रिफॉर्म का। दूसरा भी हो सकता है, अदर वे भी हो सकता है, लेकिन वो भी सेम ही है स्पीकर के लिए। ये जो वे या तरीका है वो लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए नहीं है, किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं है, बल्कि एब्सटेंशन है, तटस्थता है। मतलब लाइफ में हमारी सारी चीज़ों को, आदतों को इम्प्रूव करना। मतलब ये नहीं है कि जल्दी उठ जाना, ज़्यादा एक्सरसाइज करना, मतलब ये है ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करना कंफर्ट के साथ। बीइंग नथिंग, जैसे कि हम कुछ जानते ही नहीं है, स्टिल रहकर, तटस्थ रहकर, हमें ऐसा करने की जरूरत है। व्हाइल द वर्ल्ड मूव्स इन एपेटेंसी, एपेटेंसी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर। भले ही आसपास की जो दुनिया है वो आगे बढ़ती रहे और अपना काम करती रहे स्ट्रॉन्ग डिजायर में, लेकिन हमको एब्सटेंशन या तटस्थता का भाव लाना होगा। ऑन इट्स मेटल्ड वेज ऑफ टाइम पास्ट एंड टाइम फ्यूचर। यहाँ पर पॉइंट एक ट्रेन की या रेल की इमेज यूज करता है कि ट्रेन के अंदर की जो आधुनिक लाइफ है वो कैसी है। ऑलवेज मूव स्मूथ फ्रॉम पास्ट इनटू द फ्यूचर। ये अतीत से भविष्य की ओर आसानी से बढ़ती है और ये हमें गुड या अच्छा फील करा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जो चीजें हम फील नहीं कर पाते वो ये हैं, हम अलोन, अकेले, नैरो ट्रैक पर अटक जाते हैं जब हम केवल अपनी डेली लाइफ और पर्सनल गोल्स पर फोकस देते हैं। मतलब ये है कुछ डिफरेंट भी होना चाहिए लाइफ में। स्पीकर चाहता है हम अपनी इन आदतों से बाहर निकलें और अपने एक्सिस्टेंस, अस्तित्व के बारे में डीपली सोचें। और यहाँ इस थर्ड सेक्शन के एंड पर वो हमें सजेस्ट करता है कि सब कुछ छीन लिया जाएगा उन चीज़ों के द्वारा जो हमें बनाती हैं, डेसिकेट कर लिया जाएगा। इसलिए डीप थिंकिंग एक अच्छा स्टेप हो सकता है। इट मीन्स एग्जिस्टेंस के बारे में हमें विचार करना चाहिए। तो ये सेक्शन यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।